नमस्कार दोस्तों, मैं गणिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गणिकाश्रय में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे हरितालिका तीज से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, जैसा कि नहाय खाए के दिन हम बाल कैसे धोएं, हरितालिका तीज के दिन कौन कौन से ऐसे कार्य है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए और कौन कौन से कार्य हमें जरूर से कर लेने चाहिए। ठीक है, पारण की विधि क्या रहेगी, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, दान में हमें कौन कौन सी चीजें देनी है, इसी तरीके से बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस साल 2024 में हरितालिका तीज का व्रत रखा जाएगा 6 सितंबर को। दिन रहेगा शुक्रवार। इसी दिन हमें अपना व्रत रखना है और उसके एक दिन पहले नहाय खाए की विधि होगी, जो कि 5 सितंबर को मैंने वीडियो डाला हुआ है, तो आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है। मैं बस शॉर्टकट में आपको बता रही हूँ कि नहाय खाए के दिन गुरुवार का दिन है, तो अगर आप लोग को बाल धोना है तो आप लोग बुधवार को ही धो लीजिएगा। ठीक है, साफ और स्वच्छ हो जाइएगा, लहसुन प्याज मसूर की दाल का त्याग कर दीजिएगा, और नहीं तो गुरुवार के दिन फिर आप लोगों को बाल धोना पड़ेगा। यही दो ऑप्शन है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर धोते भी हैं तो व्रत त्योहारों में इतना नहीं देखा जाता, तो चाहे तो धो सकते हैं, लेकिन मैं तो यही बोलूंगी कि ना धोए, बुधवार को ही बाल वगैरह धो के अच्छे से साफ और स्वच्छ हो जाए, लहसुन प्याज का त्याग कर दे। ठीक है, व्रत से पहले सरगी की विधि की जाती है। सरगी हमें कब खाना है, आप सभी ने पूछा था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सरगी खाने का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं होता है। ठीक है, सरगी हमें 3 से 3:30 बजे तक खा लेनी चाहिए। उससे अगर ज्यादा लेट हुआ तो 4 बजे तक, क्योंकि 4 बजे तक तो चिड़िया चहचहाने लग जाती है, तो उससे ज्यादा देरी हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन सरगी हमें जरूर खाना चाहिए। ठीक है, कुछ भी आप लोग खा सकते हैं, कुछ भी मीठा खा सकते हैं। ठीक है, अन्न खाकर व्रत नहीं रखा जाता, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। फल फ्रूट कुछ भी खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, चीनी पानी नींबू भी पी सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और मेडिसिन वगैरह अगर लेना हो तो इसी समय पे आप लोग ले लें, क्योंकि व्रत में नहीं लिया जाता। व्रत में हम कैसे ले सकते हैं जब हमें पानी ही नहीं पीना है, तो इस बात का आप लोग जो है वो ध्यान रखें। ठीक है, अगली चीज क्या है, आप सभी का सवाल था कि दीदी पूजा हमें कितनी बार करना है। तो देखिए, तो पूजा हमें 2 बार करना होता है। एक बार सुबह, इस समय पे हम सुबह के समय पे पूजा करते हैं सूर्योदय के बाद में। तो सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल चढ़ाया जाता है। इसके बाद घर में अगर शिवलिंग है तो आप लोग शिवलिंग का जलाभिषेक जरूर करें, और अगर नहीं है तो बस फोटो या प्रतिमा कुछ होगा उसके सामने आप लोग भगवान को स्नान करवाएं, भोग लगाएं, धूप दीप दिखाएं। ठीक है, अच्छे से पूजा वगैरह करें। उसके बाद जो है आप लोग व्रत का संकल्प भी ले सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन ले लेंगे तो और भी अच्छा होगा। हाथ में अक्षत फूल पुष्प और सुपारी वगैरह लेके संकल्प लेने की, हे भगवान मेरा जो हरितालिका तीज का व्रत है वो निर्विघ्न संपन्न हो जाए। ठीक है, इस तरीके से बोलते हुए हमें भगवान के सामने छोड़ देना होता है। इसके बाद हमें पूरे 24 घंटे का निर्जला उपवास करना होता है। ठीक है, संध्या के समय प्रदोष काल में यह पूजा किया जाता है। ठीक है, मैं टाइमिंग जो है वो ऊपर आप लोग को बता दूंगी, आप लोग जो है वो नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, प्रदोष काल में हमें यह पूजा करना है। पूजा करने से पहले हम स्नान जरूर कर लेना है। ठीक है, सुबह तो हम करेंगे ही, फिर संध्या के समय भी स्नान आदि करने के बाद ही हमें 16 श्रृंगार करना चाहिए। जितना बन सकता है हमें उतना जरूर करना चाहिए, क्योंकि कुछ महिलाएं जो है वो थक जाती हैं और नहीं कर पाती। तो देखिए, जितना हो पाता है उतना हमें जरूर करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हम माँ पार्वती, भगवान भोलेनाथ, गणेश भगवान, मतलब पूरे शिव परिवार की हम पूजा आराधना करते हैं। ठीक है, भगवान को भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, जो भी मिल जाता है, जितना मिल जाता है वही हमें चढ़ाना है। ठीक है, भांग धतूरा बेलपत्र, और इस दिन पे आप लोग खीरा से जरूर से चढ़ाएं माँ पार्वती को। ठीक है, अगर फुलेरा बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फुलेरा बनाने का 5 लड़ियां जो है ऊपर से लटकती हुई आती है। ठीक है, किसी भी फूल पत्ती से आप लोग बना सकते हैं तो बहुत अच्छी है। नहीं भी बना पाए तो भी कोई बात नहीं, आप लोग चाहें तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो भगवान की फोटो अगर है, भगवान माँ पार्वती और भोलेनाथ की, तो उससे भी आप लोग जो है वो पूजा पाठ कर सकते हैं। पूजा पाठ करने के बाद आप लोग कथा जरूर सुने, आरती करें। ठीक है, पश्चात जो है अपने अपने घर में जितने भी आप बड़े बुजुर्ग हैं सभी को प्रणाम जरूर करें। माँ पार्वती को हमें इसे 16 श्रृंगार चढ़ाना होता है। तो 16 श्रृंगार ना भी हो तो सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, महावर और मेहंदी, ये 5 चीजें आप लोग जरूर से चढ़ाएं। ठीक है, बिछुआ भी चढ़ाया जाता है, अगर हमारा इतना सामर्थ्य है तो हम बिछुआ भी चढ़ाते हैं, और चढ़ा के या तो अपने लिए रख लेते हैं, नहीं तो हम दान कर देते हैं। ठीक है, तो टोटली आपकी मर्जी है, अगर आपके पास है उतना तो आप लोग चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप लोग जो है वो
सिर्फ सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, महावर और मेहंदी भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, टोटली आपकी मर्जी है। ठीक है, इसके पश्चात जो है रात्रि में जागरण का वैसे तो बोला जाता है कि रात्रि में जागरण करना चाहिए, लेकिन इतना किससे हो पाता है। सोना चाहे तो सो भी सकते हैं। फिर सुबह में यानी कि भोर में 3 से 4 बजे के बीच में हमें फिर से पूजा पाठ करना होता है। जिस साड़ी को पहन के हम संध्या के समय पूजा करते हैं, उसी साड़ी को पहन के हमें फिर सुबह पूजा करना होता है, या फिर हम नया कोरा वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं। ठीक है, तो फिर से हम भगवान को स्नान करवाते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, कुछ प्रसाद मिठाई जो होता है हम उसको चढ़ाते हैं। उसके पश्चात जो है से सिंदूर लेते हैं। सिंदूर लेने के लिए 3 बार, जिस सिंदूरा से आप लोग माँ पार्वती को सिंदूर लगाते हैं, अपने सिंदूरा से नहीं, ठीक है, जिससे हम भगवान को सिंदूर लगाते हैं, उस सिंदूर से हमें माता को 3 बार सिंदूर लगा के फिर अपने मांग में भरना होता है। इसको हम सुहाग लेना बोलते हैं। ठीक है, इसके पश्चात अगर आप लोग पार्थिव शिवलिंग बनाई है तो उसी समय पे हमें विसर्जन करना होता है। विसर्जन करने के बाद हम जो दान करते हैं, ठीक है, बैठ के दान के लिए आप लोगों ने पूछा था, तो देखिए दान के लिए हम सुहाग की चीजें भी दान करते हैं। आटा, चावल, हल्दी, ठीक है, और खीरा, ठीक है, और भी कुछ अगर है तो सब्जी और कुछ पैसा लेके, ठीक है, हम सब में पहले छूते हैं, उसके बाद हाथ में जल लेके फिर अपने ऊपर से ऐसे उतारते हुए फिर हम छोड़ देते हैं और भगवान का नाम लेते हुए हम उसके दान के नाम से उसे दे देते हैं। या ये आप किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं या किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। दान करने के बाद ही हमें जो है वो पारण करना होता है। ठीक है, पारण का शुभ मुहूर्त आप लोगों ने पूछा है, तो देखिए पारण का कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। सूर्योदय के बाद, ठीक है, जब भी आप लोग पूजा आप लोग का संपन्न हो जाए तो आप लोग पारण कर सकती हैं। अच्छा, पारण किससे करना है, तो पारण देखिए कई कई जगहों पर चावल के आटे को घी में भूनकर, ठीक है, उसके बाद उसमें चीनी मिलाकर फाँका जाता है, उसके बाद पानी पिया जाता है, और कई जगहों पर हलवा पूड़ी से पारण किया जाता है। ठीक है, तो अपने अपने घरों की मान्यता है, आपके घर जैसा होता है आप लोग उससे कर सकते हैं। अगर आप लोग पहली बार कर रही हैं, जैसे आप लोग की इच्छा हो, जो भी व्रत में कौन इतना बनाएगा, तो जो हो जाता है, जो आपसे बन पाता है, उसी से आप लोग पारण जो है वो कर सकते हैं। पारण करने से पहले घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सबको प्रणाम करना चाहिए, अपने पति को प्रणाम करना चाहिए। इसके पश्चात ही हमें पारण करना चाहिए। ठीक है, पारण के समय आप लोग गर्म पानी ही पिए, ठीक है, क्योंकि ठंडा पानी अगर हम पीते हैं तो हमारा गला जो है वो खराब हो जाता है, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो आशा करती हूँ सारी बातें क्लियर हो गई है, सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।